क्या आप आर्थिक रूप से आजाद हैं? यह जानने के लिए कि आप आर्थिक रूप से आजाद हैं अथवा नहीं, पहले यह जानना आवश्यक है कि आर्थिक आजादी होती क्या है। आर्थिक आजादी का अर्थ है निम्न घटकों का होना, जैसे कि पर्याप्त पैसा, पर्याप्त सुरक्षा और पर्याप्त समय। पर्याप्त पैसे का अर्थ क्या है? कुछ व्यक्तियों के लिए 2 वक्त की रोटी का मिलना पर्याप्त पैसा हो सकता है और कुछ के लिए अपने सभी सपनों को पूरा करने लायक पैसा होना पर्याप्त हो सकता है। यह अपनी अपनी सोच और जरूरतों पर निर्भर करता है। लेकिन किसी को ज्ञान हो या न हो, कुछ आवश्यकताएं सभी के लिए एक समान होती हैं, जैसे कि पौष्टिक भोजन, साफ सुथरा रहने लायक वातावरण और बच्चों के लिए उच्च शिक्षा। एक सर्वे के अनुसार कौन से वर्ष में एक परिवार को सामान्य जीवन जीने के लिए प्रति माह कितना पैसा पर्याप्त होता था? वर्ष 1945 में 10 रुपए कमाने वाला परिवार अपना घर खर्च चलाता था। 1965 में 100 रुपए, 1985 में 1000 रुपए, 2005 में 10,000 रुपए। इस चार्ट से पता चलता है कि प्रत्येक 20 साल में महंगाई और आवश्यकताएं इस प्रकार बढ़ी हैं कि आवश्यक आय में एक शून्य बढ़ता गया है। दूसरे शब्दों में, एक सामान्य जीवन स्तर के लिए आवश्यक आय प्रत्येक 20 वर्ष में 10 गुना हो जाती है। इस चार्ट को इसी प्रकार आगे बढ़ाया जाए तो 4 से 6 सदस्यों के परिवार को साल 2025 में एक सामान्य जीवन स्तर बनाए रखने के लिए प्रति माह 1 लाख रुपए की आवश्यकता होगी। इससे कम आय वालों को निम्न स्तर पर गुजारा करना होगा। सभी उच्च स्तर के सरकारी कर्मियों का वेतन लगभग 1 लाख रुपए प्रति माह हो चुका है। हर प्रकार से घर के सभी सदस्यों का यह प्रयास होना चाहिए कि पारिवारिक मासिक आय 1 लाख रुपए प्रति माह से ऊपर हो। आर्थिक सुरक्षा का अर्थ यह है कि आपकी अप्रत्यक्ष आय इतनी हो जिससे आप अपनी सभी आवश्यकताओं को पूरा कर सकें। आइए यह जान लें कि प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष आय में क्या अंतर है। प्रत्यक्ष आय वह होती है जिसमें आपका सतत योगदान होता है और जैसे ही यह योगदान कम होता है, आय कम हो जाती है। यदि आपका योगदान बंद हो जाता है तो आय भी पूर्णतः बंद हो जाती है। यहां पर होने वाली आय का सीधा संबंध आपके योगदान से रहता है। अप्रत्यक्ष आय में आपके द्वारा ऐसी व्यवस्था हो जाती है जिससे आपके प्रत्यक्ष और सतत योगदान के बिना भी आय जारी रहती है। प्रत्यक्ष आय के साधन वेतन, कमीशन, मजदूरी या मेहनताना, सेवा शुल्क और व्यापार से होने वाले लाभ। अप्रत्यक्ष आय के साधन जैसे कि पेंशन, रॉयल्टी, ब्याज, किराया और पूंजी निवेश से होने वाले लाभ। अप्रत्यक्ष आय के अधिकांश साधन पूंजी निवेश से संबंधित होते हैं। केवल नेटवर्क मार्केटिंग ही ऐसा साधन है जो बिना पूंजी के अपनी मेहनत, लगन और अनुशासन से किया जा सकता है। जीवन में जो सबसे महत्वपूर्ण और मूल्यवान है वो महंगा या खर्चीला नहीं है और उसके लिए पैसे के पीछे भागने की जरूरत भी नहीं है, जैसे कि सेहत, जैसे प्रेमपूर्ण संबंध, जैसे परिवार के साथ समय बिताना, दोस्तों के साथ समय बिताना, जैसे कि बगीचे में टहलना या फिर संगीत सुनना या फिर गुनगुनाना। मानसिक शांति का अनुभव करना और हंसना। इन सब के लिए पैसे की नहीं बल्कि जिस चीज की जरूरत होती है वह है समय। ज्यादातर लोग अपना समय किसी और को बेच चुके होते हैं और स्वयं इसके मालिक नहीं रहते। वे नहीं तय कर सकते कि उनका समय कहां, किसके साथ और क्या करते हुए व्यतीत होगा।
जो व्यक्ति स्वरोजगाररत हैं वे भी अपने व्यापार या व्यवसाय के गुलाम बन जाते हैं और सिर्फ व्यावसायिक लक्ष्यों के हिसाब से अपने दिनचर्या को निर्धारित करने के लिए विवश हो जाते हैं। ये एक ऐसे जाल अथवा चक्र में फंस जाते हैं जिससे निकल पाना उनके लिए असंभव हो जाता है। दिलचस्प बात यह है कि इस चक्र को उन्होंने ही चुना है एक बेहतर जीवन के लिए, लेकिन खुशहाल जीवन जीने के महत्वपूर्ण कारक समय को वे खो देते हैं। जीवन में पैसा, सुरक्षा और समय का सही मात्रा में होना ही सच्ची सफलता यानी कि आर्थिक आजादी का आधार है। आरसीएम बिजनेस ही एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा एक आम व्यक्ति भी आर्थिक रूप से स्वतंत्र हो सकता है और खुशहाल जीवन को जी सकता है। आर्थिक आजादी कैसे प्राप्त की जा सकती है, इसके लिए आर्थिक आजादी भाग 2 जरूर देखें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।